सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो आपकी प्रतिदिन की पूजा में ही सम्मिलित उपाय है। बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो पूजा तो करते हैं, लेकिन यह कहते हैं कि गुरुदेव हमारी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त है, लड़ाई झगड़े का माहौल है, घर में बरकत नहीं हो पा रही है, घर में निर्धनता व्याप्त है, घर में कर्ज बना हुआ है, बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं, युवा बच्चियां जिनकी शादियों में विलंब हो रहा है, घर परिवार में रोग दोष कलेश विकार घेरे हैं। ऐसे समयों में आपको कोई अलग से उपाय हम नहीं बता रहे हैं, पूजा के अंतर्गत ही उपाय है। आप निश्चित रूप से इस चीज़ को कर सकते हैं, बहुत ईजी है। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि आप अपने सुबह उठने का टाइम डिसाइड कर लें। ब्रह्म मुहूर्त का जो बेला होता है, ये क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है जब पूरी सृष्टि शांत होती है, और अगर आप ध्यान लगाते हो प्रभु के श्री चरणों में, तो ब्रह्म का अनुनाद आपको सुनाई पड़ता है। वह सूक्ष्म तरंगे आपको महसूस होती हैं और पीसफुल और शांति आपको महसूस होती है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त की वेला को हमारे पुरातन समय से बहुत ही महत्व दिया गया है। तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप अर्लियर उठें। हम नहीं कहते कि आप, हो सकता है आपकी दिनचर्या बिजी हो, आप ऑफिस जाते हो, लेट नाइट सोते हो, लेकिन कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कहावत है इंग्लिश में, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मतलब जल्दी सोना जल्दी उठना। ये पुरानी कहावतें हैं, लेकिन इन चीज़ों में एक शक्ति समाहित है, बहुत ही विशेष। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अब आते हैं कि क्या चीज़ हमको करना है पूजा में। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आप अपने इष्ट देव की, अपने प्रभु की, अपने साईनाथ की पूजा करते हैं, तो आप एक दीप जलाते हैं, एक लोटा जल रखते हैं और उनको भोग लगाते हैं। ये चीज़ें सभी घरों में लगभग होता है, सभी लोग पूजा करते हैं तो यह चीज़ें करते हैं। अब इसमें कोई विशेष चीज़ आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है? जब आप दीप जलाते हो साईं बाबा के, जैसे मान लीजिए साईं बावनी, साईं चालीसा, 11 वचन, आरती, सब कुछ आपने कर लिया। करने के बाद आपको करना क्या चाहिए? घर के एक एक कोने में जो एक घंटी होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग घंटी बजाते हैं, एक हाथ में थाली दीपक लिए रहते हैं और हर जगह पर बजाते हैं। ये करती क्या है? नकारात्मक एनर्जी को दूर करती है। जो नकारात्मकता व्याप्त होती है उसको दूर हटाती है। हमारे यहाँ पुरातन समय से शंख की प्रतिध्वनि की जाती है, शंख अनुनाद किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब शंख बजाया जाता है तो क्यों बजाया जाता है? इसीलिए बजाया जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा वहाँ से दूर हटे। आपने देखा होगा कि सत्यनारायण की कथा होती है या कोई भी कथा होती है, उसके बाद शंख का अनुनाद किया जाता है, शंख बजाया जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर परिवार तक पहुँचे। तो इसीलिए आप क्या करिए, एक घंटी लीजिए, अगर आपके पास घंटी है तो, नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। आप एक दीपक जो जलाते हैं, लोटे का जल हर घर में, हर कोने में छिड़क दीजिए, और जो दीप आप प्रज्वलित करते हैं, इस दीप को क्या करना है, एक एक जगह पर इसको दिखाना है। एक फूल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप साईं बाबा की पूजा कर रहे हैं तो पीले आसन पर स्थापित किया, पीला पुष्प अर्पित किया, और एक पुष्प क्या करिए, लोटे के जल में डाल लीजिए। इसी पुष्प से पूरे घर में लोटे का जल छिड़क दीजिए, और उसके बाद आप क्या करिए, इसी फूल से ही आरती को क्या है, पूरे घर में सबसे पहले तो प्रभु को दिखाइए आरती को। मतलब इस तरह से फूल ले लिया हाथ में, इसी फूल से आप ऐसे प्रभु को दिखा दिया, फिर इसी आरती को अपनी तरफ दिखाइए। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि इस आरती को दिखाने के बाद घर के कोने कोने में इसी फूल से आरती दिखाइए। लास्ट में इस फूल को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। और यह दीप क्या होता है, जब बाबा की आरती करते हैं तो यह दीप अपने आप में और दीप्तमान हो जाता है और तेज हो जाता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा शक्ति आ जाती है। तो इस शक्तिशाली दीप से क्या करिए, पूरे घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर, जो आपके घर का बरामदा होता है या आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है, उस दरवाजे पर इस दीप को दिखाइए।
कोने कोने पे, और हर तरफ धूप दीप दिखाने के बाद आप इस दीप को ले जाकर अपने प्रभु के श्री चरणों में वहाँ पर स्थापित कर दें। इस तरह से प्रतिदिन की अगर पूजा में डेली किया जाए तो आपके घर से दुख दरिद्रता समाप्त होती है, आपके घर में जो कलुषित वातावरण है वह समाप्त होता है, आपके घर में जो रोग दोष का वातावरण बना हुआ है वह समाप्त होता है, आपके युवा बच्चे बच्चियों को जो सफलताएं नहीं मिलती हैं वह सफलताएं मिलने लगती हैं। और एक चीज़ और बता दें, जिनके घर में कंगाली निर्धनता व्याप्त है, एक एक रुपए के लिए लोग तरस रहे हैं, उनके घर में माँ वैभव लक्ष्मी दौड़ते हुए आती हैं और उनके घरों में वास करने लगती हैं। क्योंकि जिस घरों में पवित्रता के साथ पूजा होती है, सुबह सुबह पूजा होती है, शाम को दीप जलाया जाता है, पूजा होती है, ऐसे घरों में माँ वैभव लक्ष्मी स्वतः ही आकर विराजमान हो जाती हैं। तो ऐसा ज़रूर करें। ये इसके बाद एक चीज़ और करना चाहिए, या सब डेली की प्रतिदिन की पूजा में आप कर सकते हैं। वही दीप आप घर के बाहर दिखाइए, शाम को दिखाइए, फिर वहीं प्रभु के पास स्थापित कर दीजिए। कोई बहुत दिक्कत नहीं है, आराम से इस उपाय को आप कर सकते हैं। आप एक काम और करें, जब भी मौका मिले गरीबों दीन दुखियों को ज़रूर दान करें, क्योंकि दान करने से कभी धन नहीं घटता और वृद्धि होता है। क्योंकि कहा गया है कि दान किए से धन न घटे जो सहाय रघुवीर। तो दान करने से कभी धन घटता नहीं है, निरंतर आपको किसी की कृपा प्राप्त होती है, किसी जीवात्मा की आशीर्वाद आपको प्राप्त होती है। ये ज़रूर करें। एक चीज़ और यहाँ पर हम कहेंगे, हर ब्लॉग में हम बताते हैं कि जब भी जीवन में आपके भीषण बाधाएं आएँ तो आपके नाम पर, आपके गोत्र पर संकल्प होकर के हवन होता है। और अगर इस हवन को आपके लिए होता है तो आप वर्ल्ड के कोने कोने में कहीं हो, विश्व में कहीं हो, आप तक वह ऊर्जा पहुंचती है और आपका कार्य पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से बनने लगता है और जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। क्योंकि पुरातन समय से यज्ञ याजन हवन पूजन होता रहा है। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, आप उस पर आइए, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब जानकारी मिल जाती है और आपके मन में जो भटकाव है वह समाप्त होता है। और एक कहावत है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हों, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दे। तो दूध पूत लक्ष्मी तो पापियों के घर भी होती हैं, लेकिन संतों के समागम, हरि की कथा बहुत ही दुर्लभ घरों में होती है। यज्ञ याजन बहुत ही दुर्लभ घरों में होता है, जो बहुत ही पवित्र आत्माएं होती हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जब भी आपको कष्ट आए तो निश्चित रूप से हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, हमारे लाइक जो है हम निश्चित आपके लिए हाजिर हैं। और इन उपायों को, जो छोटे छोटे उपाय हैं, इसको निश्चित करते रहिए। इससे आपके घर में एक सकारात्मकता आती है, मन में एक पॉजिटिविटी आती है। तो यह चीज़ करें और मन से करें, निश्चित रूप से प्रभु आपकी मनोकामनाएं सिद्ध करते हैं, पूरी करते हैं। जो चाहते हैं वह आपको मिलने लगता है। क्योंकि साईं बाबा के बारे में कहा गया है 11 वचन में कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा की अनुभूतियाँ होती हैं। हो सकता है यह वीडियो ही आपके अनुभूति के रूप में आप तक पहुँचे और आपका जीवन बदल जाए। तो यही लिए हम आप लोगों से कहते रहते हैं कि बाबा जब जिसको चाहते हैं उससे जोड़ते हैं। हमारी आपकी औकात नहीं कि किसी से जुड़ पाएँ, वो प्रभु की औकात है कि प्रभु जिसको चाहता है, जिससे जोड़ देता है, लिंक कर देता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ मैं यही कहूँगा कि वसुधैव कुटुम्बकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद, चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।